नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इंतज़ार पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। डीआरडीओ ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को वेबसाइट पे आज दे दिया और ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों का चालू कर दिया। इस वीडियो में पूरा निचोड़ नोटिफिकेशन का जो है आप लोगों के सामने रखूँगा। मैंने अपनी तरफ से आधे से 1 घंटा आप लोगों के लिए लिया। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझकर आप लोगों के लिए सोचा कि पहले खुद समझ लेता हूं अच्छे से, फिर आप लोगों को एक एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आप लोगों को कंटेंट मैं इस तरीके का प्रोवाइड करूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वो कंटेंट पढ़ लिया ना तो आप लोग आसानी से डीआरडीओ की परीक्षा में पास हो सकते हो। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो गाइडेंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा वो आप लोगों को लेकर चलने पड़ेगी। बाकी मैं इस पर बहुत वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप लोग बस मेरे साथ तब तक बने रहना जब तक डीआरडीओ का एग्ज़ाम आप लोगों का पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटजी लगती है। लास्ट ईयर हमने बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को डीआरडीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाया था। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि बच्चों ने हम पे विश्वास दिखाया था। मैं नोटिफिकेशन को समझाने से पहले आप लोगों को कंटेंट दिखा देता हूँ, मैं क्या आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोगे वो कंटेंट, मैं गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम में आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी। मेरे कंटेंट के साथ और मेरी गाइडेंस के साथ आप लोग चलोगे। मैंने थोड़ा सा समय आप लोगों के लिए लिया है नोटिफिकेशन को समझने के लिए, ठीक है, और फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि मकसद मेरा सिर्फ कोर्स बेचना नहीं है। मेरा पहले आप लोगों को चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाना है और फिर आप लोगों को यहाँ पर जो है उसके लिए सक्सेसफुल बनाना है। पहले कंटेंट पे बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन दिया है कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग ऑल कोर्सेज में जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को डीआरडीओ का स्टेज 1 का स्टेज 2 का फुल कंटेंट मिल जाएगा। इसमें जाने के बाद ट्रेड वाइज कंटेंट आप लोगों को दिखेगा जो डीआरडीओ की भर्ती आई है। एक कोड आप लोग जरूर अप्लाई करें ना जब आप इसके अंदर वाले पे जाओगे, ठीक है, DRDO 50, ठीक है, DRDO 50 आप लोग कोड अप्लाई करोगे, उस पर 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप लोग ले लोगे। इसके बाद अगर प्रीवियस पेपर्स इंपॉर्टेंट कंटेंट स्टेज 1 का स्टेज 2 का वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोग जो है यहाँ पर देखेंगे स्टेज 1 का कंटेंट जो अभी 150 नंबर का हो गया, सिलेबस वाइज कंटेंट आपको दे दिया है। इसके बाद डीआरडीओ के प्रीवियस पेपर्स जो हमने 2024 में बहुत मेहनत लगी एक एक करके इकट्ठा आप लोगों के लिए प्रिंट करवाने में, वो आपके लिए यहाँ पे डाल दिए, ये भी आप ले लेना। डीआरडीओ के स्पेशल एमसीक्यू ट्रेड वाइज वो आपको यहाँ पर दे दिए हैं और डीआरडीओ में ईडी भी आती है, WCS भी आती है, तो वो आपको यहाँ पर दे दिया है। आप लोगों को जो है ये कंटेंट लेकर चलना है। अगर आप, ठीक है, ये नहीं लेना चाहते, पूरा लेना चाहते हैं, मतलब जो कंटेंट आपको ऑल कोर्सेज में दे रखा है आप लोग ये ले लेना, क्योंकि ये लेने के बाद आपको ये वाला कंटेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास कीजिए, कंटेंट ऐसा है जो आपके करियर में जान लगा देगा, आपकी पढ़ाई में जान आप लोगों को डालकर दे देगा। कोड जरूर अप्लाई कर लेना ऑल कोर्सेज वाले में DRDO 50 का। अब मैं चलता हूं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन पे और एक एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूं। इसकी फॉर्म की डेट आप लोगों के लिए आ गई है, चालू हो चुका है फॉर्म, और कल फॉर्म की वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। 1/1/2026 तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। फीस पेमेंट जो है आप लोगों की यहाँ पर 3/1/2026 तक यहाँ पर डिपार्टमेंट ने रखी है। 1 महीने से कम का समय आप लोगों को दिया है, बट जो भी है आप लोगों को समय से पहले फॉर्म को फिल करना है। पूरा निचोड़ आप लोगों को दूंगा। मैं बात करूंगा अपने ITA वाले बच्चों पर, जो STA B है, इसके लिए मल्टीपल चैनल से आप उन पर फोकस कीजिए। मैं यहाँ पर फोकस करूंगा अपने ITA वाले जो बच्चे हैं। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि DRDO ने कुछ ट्रेड को हटा दिया, जैसे पेंटर की ट्रेड थी वो डिपार्टमेंट ने हटा दी, पेंटर जनरल की जो ट्रेड होती है। इसके बाद डिपार्टमेंट ने जो है आप लोगों की RNEC की ट्रेड थी वो भी डिपार्टमेंट ने DRDO से हटा दिया है। लास्ट टाइम पे इसकी वैकेंसी आई थी। तीसरा, यहाँ पर ऑटोमोबाइल की एक ट्रेड थी, ऑटोमोबाइल की ट्रेड को भी हटा दिया। इसके अलावा 1-2 ट्रेड को और जो है तरीके से सेग्रीगेट डिपार्टमेंट ने किया है। अगर हम SCVT की बात करें तो SCVT वाले बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बेझिझक DRDO सिलेक्ट करता है SCVT वाले बच्चों को। अभी भी SCVT वाले बच्चे DRDO में काम कर रहे हैं। बाकी मैं और कंफर्मेशन ले लूँगा, आप बोलोगे तो कल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बुक बाइंडर की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास आप लोगों को चाहिए और ITA चाहिए। वैकेंसी आप लोग साथ साथ देखते रहिए आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है।
उसके बाद कारपेंटर की बात करें, कारपेंटर का भी बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। 10+ ITI चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। वैकेंसी का सेग्रीगेशन आप लोग खुद देखते रहना, ठीक है। ये करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। CNC ऑपरेटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर की भी एक पोस्ट होती है, वो भी डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए हटा दिया, वो भी ट्रेड नहीं आई है। इसमें CNC ऑपरेटर की भी ट्रेड मल्टीपल स्टेट्स में है, तो कई बच्चे इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। कोपा, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर जी कोपा की वैकेंसी नहीं आ रही, तो सबसे ज़्यादा आप देखते हैं DRDO में ही कोपा की वैकेंसी आई है, और कोपा का बेहतरीन कंटेंट, प्रीवियस पेपर सब आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसकी वैकेंसी नहीं आती है, तो जितनी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए उसी पे ही 52 वैकेंसी में आप लोगों को फाइट करने पड़ेगी। मल्टीपल कैटेगरी है, आप लोग देख लेना किसमें कितनी है। डॉट्सन मैकेनिकल के प्रीवियस पेपर सब कुछ आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, पूरा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। वैकेंसी का सेग्रीगेशन आप लोग देखें। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, 10+ ITI चाहिए, कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं है। और जो CCA वाले बच्चे हैं, मतलब जो अप्रेंटिस DRDO से करके बैठे हैं, उनको स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CCA वाले बच्चों को एक बेनिफिट दिया है डिपार्टमेंट ने, जो DRDO से अप्रेंटिस करके बैठे हैं। फिटर हो गई, मशीनिस्ट हो गई, मैकेनिक मोटर व्हीकल, सबका कंटेंट आपको दिख जाएगा। ऑप्टिकल वर्कर है, फोटोग्राफर है, शीट मेटल वर्कर है। सर्वेयर की ट्रेड पहले नहीं थी, अब की बार सर्वेयर की ट्रेड को भी डाला है। इसका कंटेंट अभी मैंने इकट्ठा नहीं किया, सर्वेयर की ट्रेड का अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, इसके लिए भी करेंगे इंतजाम। टनर है, वेल्डर है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ट्रेड है, आप लोग देख सकते हैं। वैकेंसी आप लोग टोटल की बात करें तो ITI वाले बच्चों के लिए 203 वैकेंसी है, और जो STA बेस जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे इंजीनियरिंग कैटेगरी के, उसमें यहाँ पर 500 से ऊपर वैकेंसी, 561 वैकेंसी डिपार्टमेंट ने आप लोगों को दी है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ेंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए नहीं थी, तो डिपार्टमेंट ने नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए ला दी है। कैसे वो चीज़ एप्लीकेबल होगी, आप लोग वीडियो देखें। मन तो मेरा स्क्रीन पे खड़े होके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का था, बट शरीर में आज इतनी ताकत नहीं रही, क्योंकि DGT ऑफिस गए थे काम करवाने के लिए बच्चों का, तो वहाँ पे थोड़ा समय लग गया। अगर एज की बात करें तो 18 से 28 साल एज का क्राइटेरिया 1/1/2026 के बेस पे, इस डेट पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम नीचे बात करें तो नीचे जो है यहाँ पर आप लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, ये इतनी मेजर नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख लेना, ये आई विज़न आप लोगों का, डिस्टेंस विज़न जो डिपार्टमेंट ने रखा है, ये आपके पास होना चाहिए इस तरीके का विज़न, अदरवाइज फिर चेकिंग होगी मेडिकल में, आप बाहर हो जाएंगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा इसकी जाएगी, तो कट ऑफ से कोई उम्मीद मत रखना। बाकी जो यहाँ पर है आपको मेहनत करने पड़ेगी पहले से, स्टेज 1 की और स्टेज 2 की। फीस में भी बदलाव किया, पहले सिर्फ 100 रुपये लेता था, अब डिपार्टमेंट ने 500 रुपये लेना शुरू कर दिया है यहाँ पर ITI वाले बच्चों के लिए, और बाद में आपकी फ़ीस यहाँ पर रिफंड करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, टेक्नीशियन ए में जनरल OBC EWS और जो MSP है, इनके लिए 100 रुपये फीस है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर आप लोगों से 500 रुपये और लेंगे, टोटल 600 रुपये लेंगे, जिसमें से 500 रुपये आपके रिफंड कर देंगे, और हम जो है 100 रुपये बस रखेंगे। ये क्राइटेरिया मतलब समझ नहीं आता कि पहले बच्चों से पहले पैसे लेने का क्या मतलब बनता है। ये थोड़ी सी गलती करी है डिपार्टमेंट ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वुमेन के लिए जो है, SC के लिए, ST के लिए, PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर नील है, फीस 500 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन 500 वापस भी कर देंगे आपके जब आपका पेपर हो जाएगा। पेपर होने के बाद आपकी फ़ीस आपको मिल जाएगी Tier 1 के बाद। ये डिपार्टमेंट ने देखो बोला है कि फ़ीस हम 500 रुपये रिफंड कर देंगे बच्चों की, जो मुझे लगता है कि कतई ठीक नहीं है। इसरो ने अभी तक बहुत से बच्चों के पैसे नहीं दिए, मुझे लगता है DRDO भी आगे चल के करेगा। लेकिन आप लोग फॉर्म जरूर फिल करना, ऐसा मौका लगभग 2.5-3 साल बाद आप लोगों के लिए आया है। सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आप लोग देख सकते हैं, मल्टीपल सिटीज़ में आप लोगों के लिए सेंटर रहेंगे। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को सेंटर चूज़ करने का मौका मिलेगा। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने बोला है, कल वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी, अभी रात में रेडी कर दूंगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पर STA B का है, हम फोकस करेंगे टेक्नीशियन A पर। इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। ये समझ लो, पहले जो पेपर होता था 40 + 80 120 नंबर का टोटल पेपर होता था, फिर स्किल टेस्ट होता है, लेकिन वो सब बदल गया है, उसको भूल जाओ। अब नए तरीके से चीज़ों को अपनाना होगा। सबसे पहले होगा आपका CBT 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, 120 जो है मिनट की आपकी ड्यूरेशन होगी। ये पेपर का आप लोगों का टॉपिक है जो आएंगे, इसके अंदर क्या पढ़ना है, जो मैंने कंटेंट आप लोगों को दिया है वो सब उसमें मिल जाएगा। मैं सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। अगर मैं
बात करूं सेकंड में, इन्होंने एक चीज़ और रखी है कि आप लोगों का ये तो नॉन टेक्निकल हो गया, ठीक है, जब आप पास करोगे वो पहला तो दूसरे में जाओगे, और ध्यान रखना 1:15 के रेशो में आप लोगों को बुलाएगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर टीयर 2 के लिए, टीयर 1 में जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है आप क्वालिफाई करेंगे, फिर टीयर 2 में आप लोग पहुँचेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट 20 मिनट का आप लोगों के लिए रखेगा, जो एक आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए होगा, जिसका कोई नंबर आप लोगों के लिए नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर 120 नंबर का जो आपका पेपर होगा, जिसके लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। यही है सब कुछ, इसी के बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर डिपार्टमेंट करेगा। और जब आप लोग पार्ट 2 क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए डिपार्टमेंट बुलाएगा। तो ये क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने इस बार रखा है। बहुत से चेंजेस यहाँ पर करे हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीयर 1 एंड टीयर 2 पार्ट 2 CBT एग्जाम, इसमें ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें आप लोगों की 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो इस बार इन्होंने डाल दी है। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो आप कंटेंट पढ़ोगे, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को वो जो है मतलब ऐसा कर देगा, मजबूत कर देगा आप लोगों को कंटेंट, जिससे कि आप लोग DRDO में सिलेक्शन, मैं यही बोलूँगा कि 100% आप प्राप्त कर सकते हो, जो मेरा कंटेंट है उसके बेस पे, और आप लोगों की जो यहाँ पर मैं गाइडेंस आप लोगों को दूंगा उसके बेस पे। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए, जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेक्नीशियन ए का सिलेक्शन प्रोसेस है। ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया किसके बेस पे आप लोगों का होगा। इसमें क्राइटेरिया आप लोग देख लो। अगर आप CBT 1 की बात करें, जब आप वो क्वालिफाई करोगे तो 1:15 के रेशो में, यानी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर 15 बच्चे डिपार्टमेंट बुलाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, एक सीट के लिए जब आप ये करोगे तो फिर आप लोगों को जो है CBT 2 में जाना पड़ेगा। CBT 2 आप क्वालिफाई करोगे, मतलब टीयर 2 आप क्वालिफाई करोगे, तो यहाँ पर टीयर 2 के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें 1:8 के रेशो में आप लोगों को डिपार्टमेंट बुलाएगा। ये हो गई कुछ मेजर बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ टाई, कुछ केसेस में क्या होता है, बच्चों के सेम नंबर आ जाते हैं, और होता भी है ऐसा। उस केस में डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि जो DRDO ट्रेंड अप्रेंटिस है, मैं STB की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, DRDO ट्रेंड अप्रेंटिस हैं, उनको वरीयता दी जाएगी, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन इन टीयर एग्जामिनेशन, उसको भी देखा जाएगा अगर टाई होता है तो। डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर इन मेरिट, उसको थोड़ी वरीयता दे दी जाएगी, लेकिन ये टाई के केस में है, सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विच द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन मेरिट, तो ये भी आपका फैक्टर देखा जाएगा। ये मैच नहीं करता तो ये मैच नहीं करता तो ये मैच नहीं करता तो ये। ठीक है, आंसर की ये सब बाद में बातें होगी, पहले हम पढ़ाई की बातें करेंगे। जो मेन चीज़ है वो मैंने आप लोगों को मेनली यहाँ पर बता दी है। यही मेजर चीज़ें थी। इंस्ट्रक्शन कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सारी आप लोगों के लिए कल वीडियो में बना दूंगा, और एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा। और ध्यान रखना, जो DRDO से अप्रेंटिस करके बैठे हैं पिछले 2 सालों में, जिन्होंने DRDO से अप्रेंटिस करी है, आज की डेट से कैलकुलेट कर लेना, उन बच्चों को स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उनका CBT जो टीयर 2 है उसके बेस पे ही यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्शन करेगा। अब मैंने जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई है, इसके अलावा भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स ओपन है। DRDO एक ऐसी नौकरी है जिसमें मुझे पता है कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, तो थोड़ा सा भरोसा करना कंटेंट पे, मेरे ऊपर आपका सिलेक्शन दिलवाने की पूरी कोशिश यहाँ पे रखूँगा। मैंने आपको बता ही दिया है, ऑल कोर्सेज में आपका मिक्स कंटेंट है। ठीक है, टीयर मतलब आपका जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, इसमें कोड अप्लाई होगा DRDO 50 वाला, और इसमें प्रीवियस पेपर सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं जब वेरियस एग्जाम कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पर नॉन टेक्निकल जो आपका 150 नंबर का इस बार हो रहा है, प्रीवियस पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो मुझे लगता है कि इस बार DRDO में क्वेश्चन आएंगे, उसमें से वो यहाँ मिल जाएंगे, और ED और वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये मेरी साइड से जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, आशा करता हूँ कि आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। स्टिल इस वीडियो के निचोड़ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है जो परेशान कर रही है, अभी भी आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो कमेंट बॉक्स भाई ओपन है, जाइए अपने सवाल मेंशन कीजिए, आपका जवाब मिलेगा। और कंटेंट जरूर ले लेना, आज ही ले लेना, क्योंकि 50% जो मैंने ऑल कोर्सेज वाले पे दिया है वो बाद में मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।